सोचो, अगर तुम्हें आज से 10 साल पीछे जाने का मौका मिल जाए, क्या तुम वही गलतियां तो दोबारा करोगे या सब कुछ बदल दोगे? और अगर 100 साल आगे देख सको, तो क्या इंसान जिंदा होगा या दुनिया किसी और के हाथ में होगी? यही सवाल टाइम ट्रैवल को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में पॉसिबल है या सिर्फ इमेजिनेशन? हम इंसान समय को घड़ी और कैलेंडर से मापते हैं, लेकिन साइंस कहती है समय कोई मशीन नहीं है, ये एक डायमेंशन है। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और स्पेस अलग अलग नहीं है, दोनों मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम। यानी अगर स्पेस बदलेगा तो समय भी बदलेगा। आइंस्टाइन के अनुसार जैसे जैसे कोई चीज तेज रफ्तार से चलती है, उसके लिए समय धीमा होता जाता है। अगर कोई इंसान रोशनी की गति के बहुत पास ट्रैवल करे, तो उसके लिए 1 घंटा बीतेगा और धरती पर कई साल। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। यही वजह है कि फ्यूचर में जाना साइंटिफिकली पॉसिबल माना जाता है। अब एक रियल एग्जांपल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के चारों ओर लगभग 22,000 किलोमीटर की स्पीड से घूमता है। जो एस्ट्रोनॉट्स वहां महीनों रहते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनकी उम्र धरती पर मौजूद लोगों से नैनोसेकंड्स कम होती है। बहुत छोटा फर्क है, लेकिन ये साबित करता है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। अब सोचो, अगर फ्यूचर में हम इतनी फास्ट स्पेसशिप बना लें जो लाइट स्पीड के पास चले, तो एक इंसान फ्यूचर में पहुंच सकता है बिना जादू के। लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, पास्ट। पास्ट में जाने का आइडिया जितना एक्साइटिंग है, उतना ही डेंजरस भी, क्योंकि पास्ट बदलने का मतलब है पूरा प्रेजेंट बदल देना। इसीलिए साइंटिस्ट एक फेमस प्रॉब्लम बताते हैं, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर तुम अतीत में जाकर अपने दादा को शादी करने से रोक दो, तो फिर तुम्हारे माता पिता पैदा नहीं होंगे और तुम भी नहीं। तो फिर पास्ट में गया कौन? यहीं पर लॉजिक टूट जाता है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि पास्ट बदला ही नहीं जा सकता। यानी अगर तुम पास्ट में गए तो तुम वही करोगे जो पहले ही हो चुका है। इसे कहते हैं फिक्स्ड टाइमलाइन थ्योरी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स एक और आइडिया देते हैं जो और भी माइंड ब्लोइंग है। अगर पास्ट में जाकर तुम कुछ बदलते हो, तो एक नई टाइमलाइन बन जाती है, एक अलग दुनिया जहां चीजें अलग तरह से होती हैं और तुम्हारी ओरिजिनल दुनिया जैसी की तैसी रहती है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। यानी हो सकता है इस समय भी कहीं कोई और राजान ये वीडियो ना बना रहा हो, बल्कि एस्ट्रोनॉट बन चुका हो। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर साइंस कॉन्सेप्ट की, वर्म होल्स। वर्म होल को ऐसे समझो जैसे कागज को मोड़कर दो दूर के पॉइंट्स को एक साथ मिला दिया जाए। अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो स्पेस और टाइम के दो अलग समय आपस में जुड़ सकते हैं। थ्योरेटिकली ये टाइम मशीन की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्म होल्स बहुत अनस्टेबल होते हैं। उन्हें खुला रखने के लिए चाहिए नेगेटिव एनर्जी या एक्सोटिक मैटर, और ऐसी चीज हमने अभी तक सिर्फ इक्वेशंस में देखी है, रियल लाइफ में नहीं। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम, एनर्जी रिक्वायरमेंट। टाइम ट्रैवल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जो एक पूरे प्लैनेट या शायद एक स्टार के बराबर हो। मतलब आज की टेक्नोलॉजी से टाइम मशीन बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन याद रखो, 100 साल पहले मोबाइल फोन, इंटरनेट, जीपीएस भी इम्पॉसिबल लगते थे। आज वो पॉकेट में है, तो फ्यूचर में जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल बन सकता है। अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर टाइम ट्रैवल फ्यूचर में पॉसिबल होगा, तो क्या कोई फ्यूचर से अभी तक आ चुका है? कुछ लोग स्ट्रेंज साइटिंग्स, टाइम स्लिप्स और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स को टाइम ट्रैवलर से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या है? फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल है, पास्ट में ट्रैवल करना अभी थ्योरी है। लेकिन साइंस रुकती नहीं, हर सवाल एक नए जवाब की तरफ ले जाता है। तो अब सवाल तुमसे, अगर तुम्हें मौका मिले टाइम ट्रैवल करने का, तो तुम पास्ट में जाकर कुछ बदलोगे या फ्यूचर में जाकर सच्चाई देखना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही साइंस और मिस्ट्री के वीडियोस पसंद हैं, तो हमारा ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।